को कितना ज़्यादा परेशान कर रही है, मेरे को बोल रही है फिर। और बाकी मैंने एक डलिया में भर दिया है, एक डलिया में सुबह का ही है, तो अभी उसको फेंकने भी जाना है और उधर ही से घास भी। तो यहाँ पे सासू जी देने लग गए हैं गाय बच्चों को पानी। रहे हैं जानवरों के रहने के लिए घर, तो मुझे भी पता नहीं था कि यहाँ पे क्या बन रहा है। बहुत टाइम पहले से यहाँ पे काम चल रहा था। तो आज मेरे हाथ का कुछ काम था नहीं, तो मैंने सोचा बाद में ही करूँगी, कोई बात नहीं, आराम से। और मैं दिन के टाइम पे मेरा इधर उधर जाना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। मैं उत्तराखंड गरुड़ से ममता भट्ट स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपनी आज की एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर से, 11 बज गए हैं अभी और प्यारी सी धूप के साथ हो रही है। दोस्तों, आजकल काफ़ी ज़्यादा चटक धूप आ जा रही है सुबह सुबह ही। पहले मैंने सोचा सुबह सुबह से वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ, तो आज मेरे हाथ का कुछ काम था नहीं, तो मैंने सोचा बाद में ही करूँगी, कोई बात नहीं, आराम से। और मैं दिन के टाइम पे मेरा इधर उधर जाना तो कहीं हो नहीं पाता है, तो मैं निधि के साथ ही रहती हूँ। बाकी अभी सासू जी जा रखे हैं खेतों में, वहाँ बोल रहे थे कि थोड़ी बहुत घास काट के लाती हूँ करके। बोल रही थी कि दिन के टाइम पे कहीं इधर उधर जाना नहीं होता है, घर ही में रहती हूँ। और बाकी देख लो, मेरी बेटी मेरे को कितना ज़्यादा परेशान कर रही है। मेरे को बोल रही है कि तू मेरे को गोदी में पकड़ बल, और धूप इतनी ज़्यादा लग रही है, तो मैंने सोचा पहले इसको थोड़ी सी धूप सिखा देती हूँ फिर। और ये देखिए दोस्तों, मेरी बेटी मेरे को कितना ज़्यादा परेशान कर रही है। मेरे को बोल रही है मेरे को धूप अंदर ले जा बल, अब धूप लग गई बल, धूप में ऐसा करने लग जाती है ये। अभी मैं इसको अंदर ले जाती हूँ क्योंकि धूप भी काफ़ी ज़्यादा चटक आने लग गई है। और अभी मैं शाम के टाइम पे जाऊँगी खेतों में, अभी तो घर ही हूँ मैं। दोस्तों, यहाँ पे गाय बच्चों को बाहर बांधने का टाइम हो गया है और गाय बच्चों को बाहर भी यहाँ पे बांधने लग गए हैं सासू जी धीरे धीरे करके। तो दोस्तों, अभी मैंने गौशाला से यहाँ पे एक डलिया में गोबर भर दिया है, जो कि दिन में गाय बच्चियाँ गोबर करते हैं, वो गोबर हम शाम को ले जाते हैं फिर। और बाकी मैंने एक डलिया में भर दिया है, एक डलिया में सुबह का ही है, तो अभी उसको फेंकने भी जाना है और उधर ही से घास भी काट के लाएंगे। तो चलो आपको भी दिखाती हूँ कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे सासू जी देने लग गए हैं गाय बच्चों को पानी। पानी ये धुएं में क्या डाला है, इस पता नहीं सासू जी ने धुएं में क्या डाल रखा है। इतनी ज़्यादा खांसी आ रही है, सभी नाक मुँह बजा रहे हैं। तो दोस्तों, आजकल उतनी ज़्यादा घास नहीं हो रही है, इसलिए गाय बच्चों को बाहर बांध के सॉन्ग ही देने पड़ते हैं। रखा है धुआं ताकि मच्छर भग जाए। दोस्तों, अभी सासू जी करने लग गए हैं दराती की धार को तेज। देखो दोस्तों, ये हमारे सभी गाँव वालों के ये खेत हैं जिनमें बहुत अच्छे अच्छे गेहूँ हो रखे हैं। तो दोस्तों, वैसे तो अभी सीज़न है कि गेहूं हो पके। और बाकी आप लोगों को बता देती हूँ कि आजकल क्या काम चल रहा है पहाड़ों में करके। वैसे तो पहाड़ों में हर समय काम ही रहता है, चाहे ठंडियों के दिन हो या गर्मियों के दिन हो, हर मौसम में काम ही रहता है। ठंडियों में लकड़ी वगैरह काटना, ये सब काम होता है, और सॉन्ग लाना, तो ये सब काम होता है। बाकी आजकल तो खेतों में जो कांटे उगे रहते हैं बड़े बड़े, जैसे कि इस खेत के नीचे साइड पे आप लोग देख सकते हैं वो सारे कांटे, तो इन कांटों को साफ करने का काम रहता है। इनको काट कर एक जगह इकट्ठा करके जलाने का काम आजकल सभी लोग करते हैं पहाड़ों में। आजकल यही सब काम चल रहा है। बाकी साथ ही साथ में गोबर भी आजकल खेतों में ही फेंका जाता है, घर नहीं रखा जाता है। और फिर उसके बाद गेहूं ही पक जाते हैं, तो फिर गेहूं काटने का काम, और हाँ, साथ में वो काम भी चल रहा है सरसों निकालने का खेतों में। मैंने आप लोगों को दिखाया था जो सरसों हमारे खेतों में उगती है, जिससे कि तेल भी निकलता है, वो निकालने का काम भी आजकल हो ही रखा है। वैसे तो हम लोगों ने सरसों निकाल दी है, तो अभी हमारा बच रखा है कांटों को काटने का काम। इस जगह पे काफ़ी टाइम बाद आई हूँ और यहाँ ना बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, और यहाँ हमारे कांटे भी अभी काटने ही हैं। और हमारे गांव में इतना ज़्यादा जंगल हो गया है, पेड़ इतने ज़्यादा हो गए हैं, लोगों के काटना कोई नहीं चाहता है। तो इस वजह से हमारे घर के आसपास इतने ज़्यादा जंगल हो गया है ना, क्या ही बताऊँ। एक तो हमारा घर अकेले में है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हमें हो जाती है। दिक्कत वैसे कुछ भी नहीं होती है, ये आजकल हो रही है कि सुबह सुबह ही बाघ आ जा रहा है। 4 बजे से तो मैंने भी सुना ही था बाघ की आवाज़ को। रात में भी कुत्ता भौंक रहा था,
एक तो हमारी बकरियां हैं, कुत्ता है, तो उसकी वो गंद से उसे या जो भी बोलो उससे आ जाता है सुबह सुबह ही, और रोज़ आ जा रहा है आजकल। तो इतना ज़्यादा खौफ हो रखा है हमारे गांव में, क्या ही बताऊं। वो मुझे इस खेत में से काटनी है घास। बना ली है यहाँ पे घास की डलिया। यहाँ पे सासू जी ने भी सौंग काट लिए हैं, अभी वो थोड़े थोड़े कांटे काट। तो दोस्तों वो वहाँ पे आप लोगों को एक घर दिख रहा होगा, तो थोड़े बहुत सौंग मैंने भी काटे उस टहनी में से, और अभी सासू जी यहाँ पे इनको छिना रहे हैं, पत्तियों को अलग और लकड़ियों को अलग रख रहे हैं ताकि हम बाद में इनको ले जा सके। बाकी वो घर बन रहा था, मैं आपसे को बोल रही थी, फिर सासू जी ने काम बता दिया। तो वो घर इसलिए बन रहा है क्योंकि गाँव में जानवरों के लिए भी घर बनने लग गए हैं, वो भी जंगली सुअरों के लिए। तो दोस्तों एक बात बड़ी अजीब है, किसी इंसान के रहने के लिए घर नहीं है और यहाँ बनाए जा रहे हैं जानवरों के रहने के लिए घर। तो मुझे भी पता नहीं था कि यहाँ पे क्या बन रहा है। बहुत टाइम पहले से यहाँ पे काम चल रहा था, वहीं गधेरे से बजरी रेता वगैरह निकाला जा रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे क्या बन रहा है। जब मैं मायके से आई तो इस साइड में पहली बार आई, तो फिर मैंने भी देखा कि हाँ यहाँ पे कुछ बन रहा है। तो सासू जी से पूछा तो वो बोल रहे थे कि कोई लोग बना रहे हैं सुअर पालने के लिए करके। तो दोस्तों मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि पहाड़ों में भी सुअर पालने के लिए घर बनने लग गए हैं। मैं पहली बार देख रही हूँ, हमारे वहाँ नहीं बनाए जाते हैं मेरे मायके साइड में, तो इधर ही पहली बार देख रही हूँ मैं इस एरिया में भी ऐसा कि सुअरों के रहने के लिए भी घर बनाए जा रहे हैं। और जब इनमें सुअर डालेंगे तो तब भी आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि यहीं से दिख जाता है ना, यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, बीच में खाई है, इसलिए मैं पार नहीं जा पाती हूँ। तो यही है, बाकी क्या ही बोलूँ। तो दोस्तों अभी धीरे धीरे शाम भी होने लग गई है और गर्मी हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे तो हमारे घर के वहाँ पे एक फ़ायदा भी होता है पेड़ों का कि ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, और नुकसान तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या हो रहा है करके। और अभी शाम भी होने लग गई है, सूरज भी ढलने लग गए हैं धीरे धीरे भगवान, और मतलब सूरज भगवान धीरे धीरे ढलने लग गए हैं, शाम होने लग गई है, ये कहने का मतलब है मेरा। तो अभी हम लोग भी चलते हैं घर को। थोड़े बहुत मैंने भी काटे डर डर के, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पेड़ों में नहीं गई थी, तो डर भी लग रही थी। अभी सासू जी उनको छिना के अपने उसमें रखेंगे, गट्ठर बनाएंगे। फिर मैंने तो घास बना ली है, और मैंने ना वहाँ से यहाँ तक पूरा खेत काट दिया है, फिर भी सिर्फ एक ही डलिया घास हुई। आजकल की घास पट्टी नहीं है, पट्टी मतलब जितना भी काटो कमी होती है, जितना भी काटो उतना ही रहता है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा नहीं बढ़ता है, कहने का ये मतलब है। जितना भी काटो कमी 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 होता जाता है ऐसा करके। और यहाँ पे उतना ज़्यादा मोटी मोटी घास भी नहीं हो रखी थी, पतली पतली हो रखी थी, इस वजह से थोड़ा मैं कम काट पाई। बाकी अभी जाते हैं हम लोग घर को, आपको मिलती हूँ घर पहुँचने के बाद।